आज हम लोग बात करेंगे मूर्ति पूजा की। कई लोग वेदों का रेफरेंस लेते हैं और कहते हैं कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का पार्ट नहीं। ये गलत प्रैक्टिस है क्योंकि ईश्वर का मानव रूप में चित्रण नहीं हो सकता। हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं और ये गलत है या सही, इस पर बाद में बात करेंगे। जब आपसे आपका कोई दोस्त किसी थर्ड पर्सन की तारीफ करता है जिससे आप कभी नहीं मिले और नहीं देखा है, तो क्या होता है? कभी नोटिस किया है? अपने आप आपका दिमाग एक इमेज बनाता है। ऐसा लड़का होगा, हाइट ऐसी होगी, फिजिक ऐसा होगा, बात करने का तरीका ये होगा। ठीक वैसे ही जब आपसे कोई दोस्त किसी लड़की की तारीफ करता है तो सेम चीज होता है। दिमाग खुद से एक लड़की क्रिएट करना शुरू करता है। हाइट इतना होगा, फिगर ऐसा होगा, स्माइल ऐसे करती होगी, ऐसी दिखती होगी। ये सारा कल्पना आपका दिमाग कर रहा होता है, वो भी बिना देखे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन सुन के। और ऐसा तब होता है जब हम उस लड़का या लड़की से प्रभावित होते हैं जिसके बारे में हमें बताया जा रहा हो, क्योंकि हमारे दिमाग के पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है कि एक लड़की या एक लड़के का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए जिस पर हम फोकस करना स्टार्ट करते हैं, दिमाग उसे क्रिएट करना शुरू कर देता है। आपको बोला जाए भगवान शंकर पे कंसंट्रेट करने को या ध्यान लगाने को, आप इजीली कंसंट्रेट कर लेंगे क्योंकि आपके दिमाग के पास शंकर भगवान का इमेज अवेलेबल है। अब आपको अग्निदेव बोला जाए तो हालत खराब हो जाएगी। फिर भी आपका दिमाग जैसे तैसे आग को बेस मानकर एक इमेज क्रिएट कर देगा। लेकिन जब आपको वरुण देव बोला जाए तो आपका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि वरुण देव की कोई भी इमेज आपके या किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग 3 प्रमुख देवता थे, वरुण, अग्नि और इंद्र। और आज की डेट में ये लोग मेन स्ट्रीम भगवान की लिस्ट से गायब हैं। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। हिंदू धर्म ये कहता है कि ईश्वर निराकार है। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रहा है वही ईश्वर है। अब आपको एक निराकार परमात्मा को इमेजिन करना है। ऐसा परमात्मा जिसका ना कोई आकार हो और ना ही कोई प्रकार, ना ही कोई रंग हो और ना ही कोई रूप हो। अब इमेजिन करके देखिए, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, पर उस निराकार परमात्मा को इमेजिन नहीं कर पाएगा और ना ही उस शक्ति को जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। अब तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पूजा करने के लिए फोकस की जरूरत है। इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी न किसी चीज को आप आधार मानिएगा, क्योंकि बिना आधार का ईश्वर की आराधना संभव नहीं है। क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट कहाँ और किस पे कीजिएगा। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो प्रकाश को आधार मानते थे, और जब वो अपनी आंखें बंद करते थे तो उन्हें एक तेज प्रकाश का अनुभव होता था। वहीं दूसरी तरफ एक सामान्य आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ है, उसके लिए फोकस करना मुश्किल है। इसलिए ईश्वर को पिंड के रूप में स्थापित किया गया, जिसे एक आम आदमी भी देख के उस पे फोकस कर सके। इसीलिए आज भी जब आप किसी शक्ति पीठ में जाएंगे, वहां पिंड की ही पूजा होती है। आप वैष्णो देवी को ही ले लीजिए, वहां मूर्ति नहीं है, वैष्णो माता का पिंड है। इवन आप अपने कुल देव या कुल देवी की पूजा भी पिंडी रूप में ही करते होंगे। पिंड का प्रयोग एक सिंबल के रूप में किया जाता रहा है, और ये मानकर उस पिंड की पूजा होती थी कि यही वो ईश्वर है जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ। अब दूसरी बात, हिंदू धर्म में कोई भी कमांडमेंट नहीं है कि आप अपने ईश्वर की पूजा कैसे करेंगे। आप जिस रूप में, जिस आकार में ईश्वर को देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पूज सकते हैं। इवन हिंदू धर्म आपको इस बात की पूरी आजादी देता है कि आप अपने ईश्वर से रूठ भी सकते हैं। इसीलिए तो कई बार हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होने पर हम अपने भगवान पर भी गुस्सा हो जाते हैं। हिंदू धर्म का फाउंडेशन स्टोन ही श्रद्धा है, और श्रद्धा पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो लोगों ने अपने कल्पना से भगवान को शेप दे दिया। किसी ने ईश्वर को पिता के रूप में देखा तो किसी ने माँ के रूप में, और हमारे माता पिता तो हम जैसे ही दिखेंगे ना, तो ईश्वर को मानव रूप में चित्रित कर दिया। साउथ इंडिया में कई लोगों को लगा कि भगवान का रंग काला होगा, तो उन लोगों ने उसी रूप में चित्रित कर दिया। वहीं भगवान नॉर्थ इंडिया में आकर गोरे हो गए। इसलिए हिंदू अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कहीं पिंडी रूप को पूजते हैं तो कहीं मानव रूप को, कहीं पेड़ के रूप में तो कहीं पत्थर के रूप में। हिंदू धर्म में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, माई गॉड माई रूल। आपको जैसा उचित लगे आप अपने अकॉर्डिंग अपने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था दिखा सकते हैं। और हाँ, मोस्टली लोग भगवान की पूजा डर से करते हैं। एनीवे, पिंड हो या मूर्ति हो या फिर प्रकाश हो या किसी शक्ति का अनुभव, पर्पस एक ही है, फोकस। और बिना फोकस के आपकी श्रद्धा, आस्था और पूजा बेकार है।
इसलिए एक आम हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।